कोरा जनजाति है, वो भी हिंदू रीति रिवाज से ही, उसका भी हिंदू रीति रिवाज है। आपका सबर जनजाति बिहार से आए हैं, ये भी मूर्ति पूजा का, काली पूजा और मनसा पूजा को करते हैं। इसका मूल पूजा काली पूजा मनसा पूजा। इसको कैसे आप रख लिए, अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर लिए। गणात जनजाति है, ये भी एक लोहरा जनजाति जिसको सदान बोलते हैं, विश्वकर्मा पूजा करते हैं, ये हिंदू को मानते हैं। और ये श्राद्ध क्रम सब सारा चीज ये हिंदू से है। एक बेतिया जनजाति है, ये भी हिंदू को मानते हैं। ये होली को और दिवाली दोनों मनाते हैं, इसका मुख्य त्योहार है, होली दिवाली मनाते हैं। एक बड़ाइक जनजाति है, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। एक गोंड जनजाति है और एक पहरिया जनजाति है। दो जनजाति है जो प्रथागत व्यवस्था को नहीं मानते, जिसको अभी TRI के बात हम लोग करते हैं। TRI में प्रथागत व्यवस्था को मान्यता दिया है। तो ये दो जनजाति जो गोंड जनजाति है और जो पहरिया जनजाति है, ये प्रथागत व्यवस्था को नहीं मानते। इसमें कोई प्रथागत व्यवस्था नहीं। हम लोग जिस प्रथागत व्यवस्था बोलते हैं कि परगनायत तो महतो तो अभी बाईसी, ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये इस दो जनजाति में प्रथागत व्यवस्था इसका नहीं। तो ये प्रथागत व्यवस्था नहीं है, इसको कैसे जनजाति में रख लिए हैं? तो ये चीज जो है एक और दूसरी चीज था कि हम लोग को आजादी के पूर्व अगर हम लोग बात करते हैं कि आजादी के पूर्व में, तो आजादी के पूर्व में जयपाल सिंह मुंडा को आप रखे मुंडा जनजाति को 50 में, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा 1918-20 में ही क्रिश्चियन धर्म अपना लिए थे। क्रिश्चियन से पहला शादी किए, दूसरा शादी भी माइनॉरिटी और क्रिश्चियन से किए आप। तो उसके बाद आप कैसे आप शामिल होगी? एक ये था, एक चीज और है, आपको जाकर के बता देना चाहते हैं कि एक उस समय 1920 के ये में एक सनातन आदिवासी महासभा हुआ करता था। पहला आदिवासियों का महासभा था सनातन आदिवासी महासभा। वो आदिवासी जो गैर क्रिश्चियन आदिवासी थे, सबको हिंदू लिखते थे, सब उन लोग हिंदू ही लिखता था। उसको 50 में कैसे आप शामिल करा लिए? गैर सनातन आदिवासी, उसका नेता का नाम था उस समय थेवले उराव, सनातन आदिवासी महासभा का थेवले उराव था। तो उसको आप फिर कैसे, वो हिंदू लिखने वाला जनजाति को आप कैसे 50 में लिस्टेड करा दिए? वो कैसे 50 में लिस्टेड हो गया? तो ये आपका जाकर के सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1931 का बंगाल और सिक्किम वॉल्यूम 5 में दिखाया गया है। पार्ट 2 में ये लोग एसटी लोग जो एसटी सूचीबद्ध हुआ था, ये जनजाति ये हिंदू थे उस समय, हिंदू लिखाते थे। उसके बाद भी उसको आप रखे और अभी फिर नया को खोचंद मुंडा फिर बोल रहे हैं। तो ये ऐसा कहीं संविधान का एक भी अनुच्छेद में कहीं नहीं लिखा है कि जांच करके ही फलाना जांच करेंगे तो आप जांच का रिपोर्ट आएगा तब हम आपको रखेंगे। इतना जनजाति को बिना जांच में हिंदू लोगों को सम्मिलित कर लिए। अभी आप भोक्ता जाति को सम्मिलित किए। भोक्ता जाति तो अनुसूचित जाति में थे, हिंदू रीति रिवाज मानते, तो उसका कौन TRI, उसका सार्वजनिक करा दीजिए TRI रिपोर्ट। उसका कौन रिपोर्ट किया? आप जो अभी शामिल हुए, आप भी सार्वजनिक करा दीजिए उसका रिपोर्ट। आपका कौन रिपोर्ट भेजा था, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए आप कि देखिए हम लोग अभी जो 10 को जाति को सूचीबद्ध किए हैं, ये 10 जात को देखिए TRI के ये रिपोर्ट आया था, इसमें ये चीज आया था। तो ये सब चीज दिखाइए तब ना केवल कुर्मी के सवाल पर ही केवल ये दाव पे चलाया जा रहा है ये सब। जबकि संविधान, जिस संविधान का अनुच्छेद से जिस समय 50 से पहले न OBC था, न SC था, न ST था। 50 से पहले तो नहीं था, OBC नहीं था उस समय, 50 से पहले ST भी नहीं था उस समय और SC भी नहीं था। तीनों कब बना? 1950 में बना। SC का भी बनाया गया अनुसूचित जाति को सूचीबद्ध करने के लिए, एक पिछड़ा कम्युनिटी को। उससे जो पिछड़ा कम्युनिटी था उसको ST के रूप में दे दिया। उसके बाद बैकवर्ड कम्युनिटी में दे दिया कि बैकवर्ड, ये तो बना इसके बाद। उससे पहले, इसलिए अभी जो लॉजिक, अभी जो आधार दिया जा रहा है आदिवासी हम लोग हैं, जनजात आदिवासी हैं हम लोग, जन्मजात आदिवासी। आदिवासी कोई तो बायबोर्न आदिवासी होता है, लेकिन आप संविधान के बाद आदिवासी रहा नहीं ना। वो यही तो बात जयपाल सिंह मुंडा भी सदन में उठाए थे कि आप आदिवासी सबको क्यों खत्म करते हैं, वनवासी सबको, जंगली सबको क्यों खत्म करते हैं? आपको रहने दीजिए ना, हमको फिर जाति से क्यों जोड़ रहे हैं? तो जब आदिवासी खत्म हो गया, आदिवासी का सब चीज समाप्त कर दिया, अब जनजाति में जब आप लेकर के आए तो जनजाति का जो क्राइटेरिया उसमें हमको रखिए।
तो जनजाति का कैरेक्टर ये था, बिना अनुसंधान का, बिना कोई टीआरए का 50 में आप सब कुछ शामिल किए हैं, तो जब बिना टीआरए के किए तो हमको भी शामिल कर दीजिए। बिना टीआरए का भी आप भोक्ता कम्युनिटी को शामिल किए, बिना टीआरए के जितना हम लोग गिना दिए, इतना सारे लोग हिंदू है, सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हिंदू है, कोई काली पूजा कर रहा है, कोई दिवाली कर रहा है। सबर जाति तो मनसा पूजा भी करते हैं और काली पूजा भी करते हैं। सबर जाति बिहार से आए हैं ये लोग। तो इन लोग को जब आप रख ले रहे हैं, संविधान में जगह दिया गया है, तो कुर्मी को नहीं दिया गया। तो ये दो चीज को तो अभी एक चीज एकदम नकार दीजिए कि कहीं कोई नेगाचारी के कारण ही हम लोग छटे हुए हैं। ये जो भावना है, दुर्भावना है, इसको निकालना है। नेगाचारी के चलते हम लोग छटे हुए नहीं है। हम लोग को उसमें जो चाहिए, उसको क्राइटेरिया जो चाहिए, जैसे अभी ये 5 को अभी को इसको लुकुर कमेटी ये 5 को प्रस्ताव रखा था, जो अभी चर्चा करते हैं कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, अपना भाषा होना चाहिए, संस्कृति होना चाहिए, संकोची स्वभाव होना चाहिए। ये कब बना? 1965 में ये चीज सामने आया ना जी। लुकुर कमेटी ने ये चीज सामने लाया। उससे पहले आप सूचीबद्ध किए हैं कि नहीं जाति को? तो ये कोई बात नहीं है। सरकार को किसी आंदोलन को दबाना है, समझाना है, तो आप एक झूठ मूठ के कमेटी बना दिए, जाइए कमेटी जांच कीजिए। 20 साल जांच कर रहा है कमेटी की रिपोर्ट आने में, तब तक कमेटी का रिपोर्ट आएगा। राधा नौमन गीत होता है ना, राधा नाचते से वाला आकर के हम लोग के साथ में आकर के कर दे रहे हैं। इससे भी बड़ा चीज है, आप 65 में लुकुर कमेटी का आप जो हवाला दे रहे हैं। 65 के बाद राजीव गांधी के सरकार में एक कमेटी बना था, द मैटर ऑन झारखंड कमेटी बनाए थे। झारखंड के सभ्य विद्वान थे, सरकार का थे। उस जो मैटर ऑफ झारखंड कमेटी बना, उसमें नया सर्वे में आ गया। 65 के बाद का सर्वे जो गवर्नमेंट भारत सरकार का जो बनाया हुआ एजेंसी था ना, वो कमेटी, तो भारत सरकार जब बनाए, वो कब बनाए? 79 में बना, 89 में बना, 89 में बना वो कमेटी मैटर्स ऑफ झारखंड। और मैटर्स ऑफ झारखंड में कौन कौन थे? हमारा जो पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित थे, आपने जाकर के मुंडा जी, रामदयाल मुंडा जी थे, बीपी केसरी जी थे, सूर्य सिंह बेसरा जी थे। ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग थे उसमें। और वो किसके नेतृत्व में बने थे? विनोद बिहारी महतो के आंदोलन के नेतृत्व में प्रतिफल था। 87 में विनोद बाबू झारखंड समन्वय समिति बनाए और महारैली किए। जितना झारखंड नामधारी थे, वाम दल से लेकर के सारे लोग रैली किए। और राजीव गांधी जो ऐसी के एक कमेटी बनवा दिए कि नहीं, मैटर्स ऑफ झारखंड को लाइए कि क्यों राज्य का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है। और उस कमेटी में स्पष्ट लिखा कि कुर्मी गैर सरकारी आदिवासी उस कमेटी का रिपोर्ट में आया। ये भी है। आप 65 का रिपोर्ट को बोल रहे हैं, लुकुर कमेटी के बात को मानते हैं। और लुकुर कमेटी का जवाब तो हमको दे दिया, 88 में दे दिया लुकुर कमेटी का जवाब। तत्कालीन कांग्रेस सरकार का जांच रिपोर्ट जब आया झारखंड ऑफ मैटर्स में कि झारखंड में एक कुर्मी जनजाति रहता है जो गैर सरकारी आदिवासी है, वो आदिवासी है लेकिन सरकार उसको मान्यता नहीं दी है। तो 65 का जवाब तो आपको मिल गया, लुकुर कमेटी का जवाब। और फिर आप अर्जुन मुंडा जिस संस्थान की बात करते हैं, उसका भी जवाब आपको दे दिया है झारखंड के विद्वान लोग। तो फिर आप उसके बाद फिर संविधान का 342 कहीं नहीं बोलता है कि ये कोई कमेटी का जांच कराइएगा तब इन लोग किसी को जनजाति सूची में शामिल कीजिएगा, ऐसा कहीं नहीं बोलता है। तो फिर हम लोग क्यों भाई हम जाएंगे, हम उसको बेस क्यों मानेंगे, उसके पीछे हम क्यों भागेंगे? हम लोग को भागना ही नहीं उसके पीछे। इसलिए इसको एकदम खारिज करके हम लोग को आंदोलन को ही तेज करने में जरूरत। अगर आंदोलन अगर हम लोग तेज करेंगे तो हम लोग, और ये जो सरकार, हम लोग फिर सब साथी से आग्रह करेंगे कि अर्जुन मुंडा जी कि ये जो दलील देते हैं, संवैधानिक बात करते हैं, तो हम लोग भी संवैधानिक तरीके से ही मांग कर रहे हैं। हम लोग गैर संवैधानिक, हम लोग संविधान को ही बता रहे हैं, आपके सामने बात को रख रहे हैं। और सरकार का किसी भी गैर तरीके का जो लॉजिक दे करके हम लोग को बुड़बक समझता है या बुड़बक बनाना चाहता है या गुमराह करना चाहता है, उसको खंडन करना होगा, उसका काट करना होगा। आप उसके हाँ में हम नहीं मिलाने जा रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी मांग रहे हैं, इसका विरोध हम लोग करते हैं। पूरे जोरदार तरीके से कुर्मी समाज झारखंड का विरोध करते हैं कि गैर आधार
बिना आधार का दलील और बिना आधार का साक्ष्य हम लोग से मांगने का अर्जुन मुंडा जी ये कर रहे हैं। ये हम लोग के साथ में ये टालने का और कुर्मी को बुड़बक बनाने का ये काम वो कर रहे हैं। ऐसा कहीं कोई बात है ही नहीं। इसलिए आपके बात में हम फिर आप जो बोल दिए कल एक चीज और मांग लीजिएगा, फिर हम सुधार करने लगेंगे, और फिर एक चीज मांग लीजिएगा, फिर सुधार कर लेंगे। कल आप बोल लीजिएगा कि जीन सब खोल के आओ, सब लंग के आओ, तब तू लोग कह देंगे तभी तू लोग आदिवासी मानेंगे, जनजाति से चिंपुल आओ। कल बोल दीजिएगा कि नहीं आप सर तुम रीबॉक को जूता नहीं पहन सकते, एडिडास को जूता पहनेगा तो तुम लोग कुर्मी है, एडिडास को जूता पहनेगा तू लोग, कोट पहनेगा तू लोग, कोट भी खोल के आओ। उसके बाद बोलेगा कि शर्ट पैंट को खोल के आओ। तो एक को चीज आप हम लोग को खुलवाते जाइएगा, आपको देने के मन नहीं तो सब यहाँ हम लोग क्या नंगा करके कीजिएगा। इसलिए एक गलत तरीका और गलत चीजों को आपका हम लोग झारखंड का कुर्मी मानने नहीं जा रहे हैं। झारखंड का कुर्मी आपसे मांग रहा है, सच के साथ में मांग रहा है, दलील के साथ में मांग रहा है, लॉजिक के साथ में मांग रहे हैं और संविधान के साथ में मांग रहे हैं। हम लोग तो कितना दे रहे हैं, आजादी के पूर्व का भी बात कर रहे हैं कि आप 1971 से 1941 तक 1950 तक का आप दे रहे हैं कि हम लोग कुर्मी है। 50 के बाद परिस्थिति बदला है। उस बदलते परिस्थिति में भी जब लुकुर कमेटी का आपने जिसका हवाला देकर के आप जांच कमेटी बनाना चाहते हैं, जिसको आप 5 को आधार बना रहे हैं, उसका भी 79 में राजीव गांधी के सरकार के नेतृत्व में निर्देश में जो कमेटी बना झारखंड ऑन मैटर्स, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि कुर्मी जाति गैर आदिवासी कुर्मी है और झारखंड के विद्वानों ने उस बात को रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया। आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो अब आप कल फिर एक चीज हम लोग देंगे सुधार करके। हम तो अपना भाषा दे रहे हैं कि हमारा कुमाली भाषा है, आपका यूनिवर्सिटी झारखंड में पढ़ा रहा है। हम जिस भूभाग से आते हैं वो भी हम बता रहे हैं, इतिहास बता रहा है। जो हमारा संस्कृति है देख रहे हैं, 12 महीने का 13 पर्व का संस्कृति, जो हम लोग का धर्म आचरण है, जो प्रथागत व्यवस्था हम लोग का है, वो भी हम लोग बता रहे हैं कि हम प्रथागत व्यवस्था से बिलोंग करते हैं। हमारा व्यवस्था आपका व्यवस्था जो हमारा चलता है इस समाज का प्रथागत व्यवस्था से चलता है और इस प्रथागत व्यवस्था से हमारा चलता है। हम आजादी के बाद नहीं बोल रहे हैं, आजादी के पूर्व भी जिस प्रथागत व्यवस्था को एक रफसेज, मेजर रफसेज नाम का एक अधिकारी हुआ करते थे 1920 के टाइम में कोलोनियल शासन में, उस मेजर रफसेज ने इस बात को उस समय तत्कालीन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को इस बात से अवगत कराया था कि जिन गौंड जाति, जो मुंडा जाति, ये जो जाति है, इन जातियों का जिस प्रथागत व्यवस्था जिस तरह से चलता है वो कुर्मी जनजाति का भी प्रथागत व्यवस्था से बिलोंग करता है। ये मेजर रफसेज का भी रिपोर्ट उस समय था आजादी के बाद। आजादी के पूर्व, आजादी के बाद भी हम लोग उस प्रथागत व्यवस्था को मानते हैं। हम लोग हवाला दे रहे हैं कि हमारा परगनैत है, हमारा बाईसी है, हमारा मातो है, हमारा गड़ैत है। हम इस व्यवस्था के उसके बाद भी बोल रहे हैं। तो आप जिस 5 को क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, हम संकोची हैं, उस क्राइटेरिया को भी हम फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद भी अब फिर उस क्राइटेरिया को भी मान लीजिए तो उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज को जो नकारा जा रहा है, हम लोग को नहीं देने का जो षड्यंत्र है, इसको हम लोग को प्रचार करना है। और ये जो दुष्प्रचार हम ही लोग के समाज के लोग थोड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा डीपली अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। हम उन लोग को ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अध्ययन नहीं किया है, लेकिन एक संवैधानिक अध्ययन भी होना चाहिए और एक लॉजिक देना चाहिए कि कहाँ आप हमको गलत गुमराह करके हमको बुर्बक आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसका काट करें। हम उसका काट करेंगे। अगर आप गलत है तो हम आपको गलत बोलेंगे। आप हमको झूठ मूठ के इस तरह से मत कीजिए कि आज ये पूरा किए। जब हम अपना संस्कृति को दिखाने लगे, टूसू को दिखाने लगे, सोहराई को दिखाने लगे, जितिया को दिखाने लगे, करम पर्व को दिखाने लगे, फिर हमको आप सभ्यता की बात करने लगे। जब हम अपना भाषा को दिखाने लगे तो अब आप बोल रहे हैं कि आप अब सारा चीज जब इतना उभार हो रहा है तो उसके बाद भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप भोक्ता जाति को, तो हम बोले कि आप भोक्ता जाति को शामिल किए। हम लोग धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को। उपेक्षित थे, पिछड़ा थे, शोषित थे, उनको सम्मान, उनको हक मिलना चाहिए तो मिला, उनको हक आप दिए। लेकिन उससे भी जो उपेक्षित है, जो आजादी के पूर्व जो सूचीबद्ध रहा है, जिस समाज के साथ में हम लोग रचे बसे हैं, भाई परिवार के साथ में रहते, आज भाई भाई को दूरी करके, पॉलिटिक्स करके, लड़ाना करके, तो ये जो चल रहा है अभी तो इसी काट करेंगे। बाद में हम लोग 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची का